गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पिछली कक्षा में पैसिव वॉइस के दो नियमों के बारे में पढ़ा था। आज उससे आगे के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले दो नियम थे कि आपको पैसिव का सब्जेक्ट के बारे में बताया कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट होना, दूसरा बताया था हेल्पिंग वर्ब, तीसरा रूल है पैसिव का पैसिव वॉइस। रूल नंबर थर्ड ये क्या कहता है, थर्ड नंबर आता है मैन वर्ब। कौन सा? मैन वर्ब। थर्ड फॉर्म इज यूज्ड इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। किसी भी प्रकार कोई से भी टेंस का वाक्य हो, सभी में पैसिव सेंटेंस में वर्ब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाएगी। हो गया। रूल नंबर चार में आपको मेन वर्ब के बाद में क्या लिखना, ये दिक्कत आती है। तो देखो, यदि वाक्य में दो ऑब्जेक्ट, ये डबल ऑब्जेक्ट का वाक्य, जैसे देखो सी ए पेन, ये वाक्य मान, तो इसमें दो ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बना दो दूसरा बस क्या ना। यदि वाक्य में दो ऑब्जेक्ट हो तो मैन वर्ब के बाद मैन वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना है। यदि हम इन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का तो सब्जेक्ट बनाते हैं। यदि हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को मेन वर्ब के बाद, जैसे इसको बनाने में आई वाज गिवन, अब मेन वर्ब आ गई तो ए पेन बाद में लिखेगा। यदि इसको बनाने तो ये रह जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऑब्जेक्ट वाक्य में एक ही हो तो क्या करना है, बाई लिखकर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस में बदलकर लिखना है। क्या करना है कि सब्जेक्ट को बाय लिखकर ऑब्जेक्टिव केस में बदलना है। कब बदलना है? लिखना है जब सब्जेक्ट कोई प्रोनाउन हो। नाउन हो तो वैसा नाम आ जाएगा। जैसे देखो एग्जाम्पल की तरफ था, तो एग्जाम्पल ले लिया हमने, ही टीचर्स अस इंग्लिश। अब इसको बढ़ाएंगे, मतलब इसको बढ़ाते हैं वी आर टॉट से तो इंग्लिश आ गया बाय। अब यहां यदि प्रोनाउन है तो क्या जाएगा,
हिंद। यदि यहां राम होता तो बाई क्या देता, बाई राम। यहां यदि एडवर्ब होती जैसे एवरी डे, तो टाइम एडवर्ब है लास्ट में, एडवर्ब क्या जाएगी, टाइम एडवर्ब लास्ट में, बाई एवरी डे, यानी तो एवरी डे। कहना मतलब समझ में आया क्या कि यदि प्रोनाउन है तो लास्ट में बाय लिखकर लिखना है, एडवर्ब है टाइम एडवर्ब तो लास्ट में आ जाएगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। अब देखो कई बार क्या होता है, इसी में नोट लिखो, नोट an important subject in important subject हो तो बाय लिखकर उस सब्जेक्ट को नहीं लिखते। जैसे someone teaches us English, तो क्या हो जाएगा, we are taught English। अब बाय समवन नहीं लिखेंगे, अब बाय आ गया, समवन अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, पर्टिकुलर व्यक्ति का पता नहीं लिखा है। तो ऐसे सब्जेक्ट भी होते हैं जो अनइम्पोर्टेंट होते हैं, जिनको हम बाय लगाकर नहीं लिखते हैं पेशियस में, वो सब्जेक्ट के बारे में लिख रहा हूं, कौन कौन से होते हैं। अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है दे, वी, वन, someone, anyone, somebody, anybody, people, police, इट। ये क्या है, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। आपको पूरी लिस्ट पीडीएफ में मिल जाएगी। ये अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, इनको क्या नहीं करना है, हमें बाय लिखकर नहीं लिखना है। दोबारा समझ लेना इस पूरे को कि हम लास्ट में क्या करते हैं, लास्ट में बाय लिखकर जो सब्जेक्ट को लिखते हैं वो इंपॉर्टेंट है तब तो लिखेंगे, अनइम्पोर्टेंट है तो हम उसको बाय लिखकर नहीं लिखते। आगे समझ में। अगला ये तो थे इसके बेसिक्स रूल्स। बेसिक रूल आपको बता दिए गए। अब टेंस वाइज और सेंटेंस के प्रकार क्या था हम पहले पढ़ेंगे। टेंस वाइज अफर्मेटिव सेंटेंस, बीच बीच में नेगेटिव भी ले लेंगे, दोनों समान बनते हैं। उनके हम वाक्य बनाएंगे, किस प्रकार वाक्य का निर्माण एक्टिव से पैसिव में किया जाता है। अब देखो पहले लेते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस कि जो भी पैसिव सेंटेंस है हम एक्टिव को इसके सेंटेंस को पैसिव में बदलेंगे। देखो जैसे राम writes a letter daily। अब एक वाक्य, सबसे पहले आपको बताया था मैंने कि एलिमेंट्स की पहचान करनी है। क्या करनी है, सेंटेंस के एलिमेंट्स की पहचान करो। सब्जेक्ट दिख रहा है, नहीं पता देखो मैन वर्ब तो राइट लिखना सबको होता है, राइट्स लिखना मैन वर्ब। कौन लिख रहा है, राम लिख रहा है, सब्जेक्ट आ गया। क्या लिख रहा है, वर्ड से उत्तर आ गया। क्या सब्जेक्ट किसका आता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कब लिखता है, वेन से आ गया
एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम आ गया। अब आपको रूल्स के अनुसार सबसे पहले क्या करना है, पैसिव वॉइस में क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या है, ए लेटर, ए कैपिटल लिखो, लेटर लिख दिया काम हो गया। पहला स्टेप का पहला रूल ये था कि सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट की पहचान करेंगे। ऑब्जेक्ट की पहचान करने के बाद अब उसको लिखेंगे, यदि प्रोनाउन है तो उसको सब्जेक्टिव केस में बदलकर लिखेंगे। हमारा तो वस्तु है तो उसको वैसा का वैसा लिखना, थिंग है तो उसमें नो चेंज करना है, लिख दिया। अब ये सिंगुलर प्लूरल देखो, सिंगुलर हमारी सारणी क्या कहती है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस हो, पहला नेम के कहता है डू और डज हो। तो इसका रूल्स क्या बताएगा, इसका एक फॉर्मूला बनाता हूं। फॉर्मूला बन गया, ऑब्जेक्ट प्लस इज आर एन प्लस V3, ये डबल ऑब्जेक्ट का है तो O2, ऑब्जेक्ट नंबर 2 आ जाएगा। फिर बाई प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यदि प्रोनाउन तो हम उसका ऑब्जेक्टिव केस बदलेंगे, प्लस एडवर्ब ऑफ टाइम। इसका ये फॉर्मूला याद रखना। ऑब्जेक्ट नंबर 1 हो गया, तो यदि एक है तो एक, अब इसमें एक ही है तो आ गया पहले इस फॉर्मूले के अनुसार आ गया। अब जब सिंगुलर हो तो क्या लिखेंगे, इज, ये सामने होता है था। बाद में मैं थर्ड वर्ब करूं V3, रिटर्न, रिटर्न आ गया। रिटर्न के बाद में देखो दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं है अपने पास, छोड़ दो, आगे चलो, बाय। अब यहां क्या है, किसी का नाम है तो नाम को का केस नहीं बदलेगा, तो क्या हो जाएगा, बाय नाम। अब एडवर्ब लास्ट में, सब्जेक्ट आ गया डेली, ये आपकी पेशियस बन गई, एक सिंगल ऑब्जेक्ट। अब डबल ऑब्जेक्ट पहले लो, देखो सी टीचर्स अस इंग्लिश एवरी संडे। अब क्या अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव की बात करेंगे। पहले हम अफर्मेटिव और नेगेटिव दो प्रकार के वाक्य पढ़ेंगे। अब ये पहचान करो एलिमेंट्स, कौन पढ़ा रहा है, सी सब्जेक्ट, मेंबर किसको पढ़ा रहे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमें पढ़ा रहे, क्या पढ़ा रहे, इंग्लिश डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये एडवर्ब ऑफ टाइम कब पढ़ा रहे, प्रत्येक रविवार को। अब अपने को दो ऑब्जेक्ट है, एक ये ऑब्जेक्ट दूसरा ये ऑब्जेक्ट, इनमें से एक ऑब्जेक्ट को लेना है। तो मैंने कहा था आपको जहां तक हो दो ऑब्जेक्ट, एक वस्तु होगा, एक नाउन या प्रोनाउन हो तो प्रोनाउन नाउन को लेना क्यों अच्छा रहता है। लो वी, दोनों तरीके से बता देंगे। वी आ गया, सब्जेक्ट बना दिया इसको, क्यों, इसको हम प्रोनाउन है, सब्जेक्ट बनाए तो उसका केस भी सब्जेक्टिव बनाए करेंगे। तो वी, अस का वी हो गया। उसके बाद में बहुवचन है तो क्या जाएगा, आर, मैं थर्ड वर्ब लगाओ, टॉट, दूसरा ऑब्जेक्ट ऑटो इंग्लिश, फिर देखो बाद में बाई। अब सी है, यहां सी होने पर इसका केस भी बदलेगा, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस यूज किया जाता है। तो सी का क्या हो जाएगा, हर, एवरी संडे। तो वी आर टॉट इंग्लिश बाय अस एवरी संडे, इससे बनाएंगे इंग्लिश में। तो इंग्लिश इंग्लिश इज टॉट। अब प्राप्तकर्ता कौन है, वी, टू, तो लगाना पड़ेगा टू अस बाय एवरी
तो आपको कहाँ टू लगेगा, कहीं नहीं लगेगा, ये दिक्कत आएगी, इसलिए आप ऊपर वाले से बना दें, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब और ले लो सेंटेंस, नेगेटिव का ले लो एक नेगेटिव लेते हैं वाक्य, he does not sing a song, ये songs daily। ये सेंटेंस की जो नेगेटिव का है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई सब्जेक्ट कौन है, कौन हमेशा गाना नहीं गाता है, ही, ये HV, ये नेगेटिव वर्ड, ये मेन वर्ड, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सॉन्ग क्या कहता है, और ये एडवर्ब और टाइम। अब सबसे पहले वही ऑब्जेक्ट ले लो सॉन्ग्स, वही क्या आएगा आर। अब नोट क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद आ जाएगा नोट, थर्ड फॉर्म सन बाय, इसका ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम डेली। कोई दिक्कत? सबसे पहले क्या आ गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ गई, उसके बाद नोट आ गया, फिर थर्ड फॉर्म आ गई बाय आ गया। एक एग्जांपल और ले लो, सोहन बाइज बुक्स। छोटा सा एग्जांपल ले लो एडवर्ब में, तो क्या आ जाएगा, बुक्स ऑब्जेक्ट हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये मेन वर्ब और ये सब्जेक्ट। तो बुक्स आर बोट बाय सोहन। कोई दिक्कत? आज हमने इस टेंस के प्रेजेंट सिंपल के बताए, अगली क्लासों में अब सेंटेंस करेंगे सभी टेंसों के। धन्यवाद।